नमस्कार। खबरें जारी न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश है हमारी मिशन फिट रहो। आज हम मिशन फिट रहो में बात करेंगे गर्दन या पीठ में होने वाले दर्द और उसके इलाज की। गर्दन या सर्वाइकल और पीठ का दर्द आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ होने वाले होता है, लेकिन बदलते लाइफस्टाइल में गर्दन पर दबाव पड़ना, काम के दौरान बैठे रहने के तरीके, धूम्रपान करना, वजन के बहुत ज्यादा होने या फिर जेनेटिक वजहों से भी ये हो सकता है। थोड़ी लापरवाही का नतीजा ये होता है कि मरीज की किसी भी हालत में उसे सुकून नहीं मिल पाता। अगर आपको भी गर्दन या पीठ में दर्द रहता है तो आप हमारे शो में कॉल कर सकते हैं। हमारे सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने डॉक्टर और न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रद्योत कुमार गोविल। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, आप हमें फोन कर सकते हैं, तमाम सवालों का जवाब आपको डॉक्टर यहां पर देंगे। हमसे बात करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, आप उस पर हमें कॉल कर सकते हैं। शो में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। सर्वाइकल का दर्द वैसे तो गर्दन की हड्डियों में घिसावट की वजह से होता है। इसे गर्दन के आर्थराइटिस के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो सर्वाइकल का दर्द वृद्धावस्था में होता है, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में युवाओं को भी ये दर्द अपनी चपेट में ले रहा है। बदलते लाइफस्टाइल में देखा गया है कि ऑफिस में काम करते समय कई बार लोगों को गर्दन के दर्द की शिकायत रहती है। इसके चलते वे ढंग से काम करना तो दूर, स्ट्रेस फील करते हैं। सर्वाइकल दर्द के लक्षण हैं गर्दन में खिंचाव होना, जलन महसूस होना, झनझनाहट होना, हाथ, बाजू या उंगलियों का सुन्न होना, गर्दन का सख्त होना, सिर में दर्द होना, गर्दन मोड़ने पर आवाज आना और कंधों में अकड़न होना। वहीं पीठ दर्द के बारे में एक ताजा सर्वेक्षण में पता चला है कि इन दिनों 30 की उम्र वाले लगभग आधे लोग पीठ दर्द से पीड़ित हैं, क्योंकि वो कई घंटे गैजेट्स पर काम करते रहते हैं। पीठ या गर्दन दोनों ही ऐसे दर्द हैं जिसमें ना तो अच्छे से नींद आती है और ना ही सुकून मिलता है। ऐसे में परेशानियां बढ़ती ही जाती हैं। सही वक्त पर किया गया उपचार आपको इस दर्द से छुटकारा दिला सकता है। गर्दन या पीठ में दर्द होने पर एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें। एक बार फिर से आपसे ये कहेंगे, जो लगातार नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब डॉक्टर प्रद्योत कुमार गोविल हमारे साथ, जो कि जाने माने न्यूरो सर्जन हैं, वो आपके सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बहुत आसान तरीके से ये समझाइए कि सर्वाइकल है क्या, क्योंकि अमूमन दर्द में आप फर्क नहीं कर पाते हैं। देखिए, सर्वाइकल एक बड़ा जेनरिक सा टर्म है जो कि हमारे आम साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सर्वाइकल दो तरीके से होता है, एक हम कहते हैं एक्यूट और एक हम कहते हैं क्रॉनिक। जो एक्यूट होता है उसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, और जो क्रॉनिक कंडीशन होती है उसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है कि देयर इज़ एन एक्यूट इन्फ्लेमेशन, यानी कि जो मांसपेशियां हैं और जो नसें हैं गर्दन की हमारी, उनमें सूजन आने की वजह से ऐसा होता है। और जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है वो हमारी धीरे धीरे, जब ये कंडीशंस प्रोलॉन्ग होती हैं तो धीरे धीरे हमारे टिश्यूज़ में जो डीजनरेशन होता है, यानी कि मांसपेशियों में जो डीजनरेशन होता है, दूसरा हमारे जो लिगामेंट्स होते हैं जो कि हड्डियों को सपोर्ट करते हैं, और जो हमारे गर्दन के मूवमेंट्स होते हैं उनके साथ जो आपस में हड्डियाँ रगड़ खाती है और उनसे उनके अंदर ऑस्टियोफाइट्स डेवलप हो जाते हैं। और फिर वो ऑस्टियोफाइट्स डेवलप होने के बाद फिर वो नसों का रास्ता छोटा कर देते हैं और नसों पे दबाव बना देते हैं। तो इस कंडीशन को हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। तो इस तरीके से सर्वाइकल जो है वो दो तरीके से होता है, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक। और फिर तीसरा जो रीज़न होता है वो होता है इन्फेक्शन होना, यानी कि अगर गर्दन में कोई इन्फेक्शन है जी तो उसकी वजह से भी हमें सर्वाइकल पेन हो सकता है। जी राजकुमार, एक कॉलर डॉक्टर साहब भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी हाँ सर, मेरे वन साइड राइट साइड में कूल्हे में दर्द रहता है। हेलो, तो जी हाँ, राइट साइड में पीठ से दर्द होता है, जहाँ पे पीठ शुरू होती है ना। ये राजकुमार जी ये बताएंगे कि ये दर्द जो है आपका पीठ से मेरा नाम सैयद मुशाहिद अली है। अच्छा, सैयद मुशाहिद अली जी। मुशाहिद अली जी, एक बात बताएंगे, आपका जो ये पीठ का दर्द है ये कूल्हे से होकर के टांग में नीचे भी जाता है दाईं तरफ?
जी 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 हाँ, राइट साइड में कूलर में बैठे रहने से हो जाता है, जलन होती है। जी और फिर पैर में वो नीचे को जाता है। जी। और खांसने छींकने पर या जोर लगाने पर यह दर्द बढ़ जाता है? नहीं, सांस में सीखने में नहीं पड़ता। और इसी तरीके से मेरे ये सर्वाइकल हो चुका है गर्दन की हड्डी में। जी देखिए मुशाहिद अली जी, बेसिकली क्या है कि आप काम क्या करते हैं ये बताएं ज़रा मेरे को। आपका बहुत देर बैठे मेरे रहने का पास काम तो नहीं है? जी 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 हाँ। जी देखिए मुशाहिद अली जी, बेसिकली क्या है कि ये जो चीज़ है आपके पोस्चर से रिलेटेड है। यानी कि आपका जो बैठने का तरीका है, या आप लंबे समय तक बैठ करके ज़्यादा काम करते हैं, तो ये आपके पोस्चर के गलत होने के कारण ऐसा होता है। जब पोस्चर हमारा गड़बड़ होता है तो हमारी एक तो जो मांसपेशियां हैं उनमें खिंचाव आ जाता है, दूसरा जो हमारे जो बैकबोन है उसके जो दोनों हड्डियों के बीच की जो जॉइंट्स होते हैं, बेसिकली उन जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से ऐसा दर्द होता है। तो इसको हम लंबर स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। तो बेसिकली आप जो है इस चीज़ से पीड़ित हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि या तो अपने डॉक्टर को जाकर के दिखाएं और डॉक्टर से बोलें कि वो आपका एक्सरे कर करके देखें कि आपके एक्सरे में क्या फाइंडिंग्स आती हैं। अगर यदि एक्सरे में आपकी नसों में, आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आता है और हड्डियों के बड़े होने के कारण ऑस्टियोफाइट्स दिखाई देते हैं, तो डेफिनेटली एक लंबर स्पॉन्डिलोसिस का लक्षण है। और दूसरा कारण जो होता है वो होता है स्लिप डिस्क, जो कि डिस्क के स्लिप हो जाने की वजह से, यानी बाहर निकल आने की वजह से, जब डिस्क अपनी जगह से बाहर निकल आती है तो वो नसों के ऊपर दबाव डालती है और उसकी वजह से भी दर्द होता है। लेकिन जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि ये पैर में दर्द जो है लहर की तरह जाता है कि नहीं जाता है, या फिर खांसने छींकने पर या जोर लगाने पर ये दर्द बढ़ जाता है, वो असल में नस के दबाव होने का कारण होता है। वो जो कि शायद मुझे लगता है आपके अंदर नहीं है। आपके अंदर मुख्यतः जो कारण है वो ये है कि आपकी मांसपेशियों में खिंचाव है आपके गलत पोस्चर की वजह से। तो एक तो अपने पोस्चर को इम्प्रूव करिए, अपराइट बैठिए, आगे झुक के कोई काम मत करिए, ज़मीन पर पालथी मार के मत बैठिए। ये वाले प्रिकॉशंस अगर आप लेते हैं और प्लस डॉक्टर की सलाह लेकर के कुछ दवाइयाँ लीजिए आप, जिसमें कि मसल रिलैक्सेंट्स और पेन किलर्स होते हैं। अगर 3-4 हफ्ते तक दवाई लेने के बाद भी ये दर्द नहीं सही होता है तो मैं समझता हूँ कि फिर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी आपको। डॉक्टर साहब, इसके अलावा सवाल चूँकि ये भी कि गर्दन का जो हिस्सा है, अमूमन जो यंगस्टर है उनमें ये बहुत परेशानी देखी जा रही है कि गर्दन में उनको लगातार दर्द रहता है, तो ये किस तरफ इशारा करता है? मकसूद जी, ये जो हमारी यंगर जनरेशन है, ये एक तो एक्सेसिव लैपटॉप और मोबाइल के यूज़ की वजह से उनका जो पोस्चर है ना गर्दन का, वो सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाता है। क्योंकि अधिकतर ये आईटी इंडस्ट्री के लोग और कॉल सेंटर के लोग, ये लोग एक कॉलर डॉक्टर साहब निशाहिद उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। निशाहिद, अपना सवाल पूछ सकते हैं। निशाहिद, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, संपर्क जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जैसे हमारी जो यंगर जनरेशन है, ये एक्सेसिव मोबाइल यूज, जैसे कि व्हाट्सएप पे ज़्यादा रहना और फेसबुक पे ज़्यादा रहना आजकल मोबाइल में। आपका बैठने का पोस्चर कैसा है? जैसे आप लैपटॉप के सामने बैठे हैं, अमूमन मोबाइल में आप पूरी तरह से उसको होल्ड किए हुए हैं और कंटिन्यूअसली आप एक ही। मेरा ये कहना है कि आप जो है एक तो अपराइट बैठिए, बिल्कुल सीधे बैठिए, ताकि आपकी गर्दन स्ट्रेट होनी चाहिए और आपकी गर्दन के लेवल पे ही आपके जो लैपटॉप है और वो मोबाइल है वो होना चाहिए। आप उसको ज़्यादा झुक करके ना देखें या झुक करके कोई काम टेबल पे झुक करके ना करें, क्योंकि अगर आप अधिकतर इस टाइम ऐसे लंबे समय तक काम करेंगे तो आपकी मांसपेशियां जो हैं वो थक जाएंगी और थकने के बाद वो स्पाज्म में चली जाएंगी, और जब वो स्पाज्म में चली जाती हैं तो उनमें दर्द होता है, उनके अंदर सूजन आ जाती है। जी, एक कॉलर दिल्ली से डॉक्टर साहब संगीता जुड़ी हैं दिल्ली से। संगीता जी, अपना सवाल आप पूछ सकती हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे बैक में पेन है। जैसे मैं एक बार कपड़े निकाल ली थी तो जो सीधा नहीं खड़ा हो गया फिर। जी जी। और लेफ्ट साइड में पेन है। अभी तक 5-6 दिन से मसाज भी कराई है, ट्यूब भी लगाई है, तो ठीक नहीं हो पा रहा है। और दूसरी एक प्रॉब्लम और है कि मेरे दोनों पैरों में गैप बताया है बैक साइड में, और उसका कोई ट्रीटमेंट है क्या? दोनों पैरों में क्या बताया है? गैप बताया है कि गैप आ गया आपके पैरों में बहुत प्रॉब्लम है, चलने में बहुत दिक्कत होती है। हाँ संगीता जी, देखिए दोनों पैरों में गैप जो बताया गया है ना, वो आपके घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और जहाँ तक आपने ये बताया कि आप एकदम से बैठ करके खड़ी हुई और अचानक से वो
मांसपेशियों में जो खिंचाव आया है, तो उस चीज़ को हमें एक्सरे करके देखना चाहिए कि आपके कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो, जैसे आप अचानक से खड़ी हुई उस समय आपके मांसपेशियों पे जो या आपके जो स्पाइन के ऊपर एक जो प्रेशर ट्रांसमिट हुआ, उसकी वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी डिस्क जो है वो खिसक के बाहर आ गई हो और उसी के नसों के दबाव के चलते आपके पैरों में भी दर्द जा रहा हो और आपकी कमर में भी दर्द जा रहा हो। तो इस चीज़ के लिए आपको एक अपने आसपास के चिकित्सक को दिखाना चाहिए जो कि आपको इन्वेस्टिगेट करेगा। दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके क्या पैरों में झंझनाहट या सुनपना भी है जिससे आपको चलने में तकलीफ हो रही हो? चलिए, वो अभी फोन लाइन पर नहीं है, लेकिन ये दो कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। अंकिता हैं, वो दिल्ली से हैं, और कुसुम हरियाणा से। अंकिता, पहले आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी हेलो डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? हाँ जी, मैं नमस्कार, मैं ठीक हो सकी थी, आप बताइए। तो मेरा सवाल ये था, मैं एक्चुअली सर्वाइकल पेशेंट हूँ और मुझे नेक में बहुत सीवियर पेन रहता है। जी। आई हैव अ टॉल पोस्चर ऑल्सो। मेरे को प्रॉब्लम ये रहती है कि मैं बहुत लेजी हूँ, एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ, जिम नहीं जा सकती हूँ, और जनरली मेरा काम झुक के करने का होता है नेक पे, तो मेरे को जनरली स्लीपिंग पोस्चर रॉन्ग रहते हैं, तो प्रॉब्लम रहती है। और मैं मसल रिलैक्सेंट पे डिपेंड करती हूँ। कोई और तरीका है डॉक्टर साहब कि मुझे एक्सरसाइज ना करनी पड़े और मैं इस प्रॉब्लम से थोड़ा रिलीफ पाऊँ? जी देखिए, बेसिकली आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने पोस्चर को इम्प्रूव करके रखिए। आप उस पर ज़्यादा झुक के काम मत करिए, आप कोई वज़न मत उठाइए। वज़न जैसे कि हम कई बार अक्सर देखते हैं कि लैपटॉप के भारी भारी बैग्स जो है ना, लोग अपने कंधों पर डाल करके घूमते रहते हैं सुबह से शाम तक। तो वो भी जो है ना, आपकी जो मांसपेशियाँ हैं और आपके जो लिगामेंट्स हैं उनके ऊपर जो है वो प्रेशर डालता है और उसकी वजह से वो कमज़ोर हो जाते हैं अधिक खिंचाव की वजह से। तो एक तो आप अपना पोस्चर इंप्रूव करिए। दूसरा, सोते समय क्या आप तकिया लगाती हैं? देखिए, सोते समय आपको तकिया लगाना चाहिए और आपको अपनी तकिए को गर्दन और कंधे दोनों के नीचे रखना चाहिए ताकि आपके गर्दन का जो लंबा वाला पार्ट है ना, वो प्रॉपरली सपोर्टेड रहे। अगर आप तकिया नहीं यूज़ करती हैं, बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती हैं, तो वो आप गलत करती हैं। आपको पतला तकिया यूज़ करना चाहिए और अपने कंधे और गर्दन को उस पर सपोर्टेड रखना चाहिए, जिससे कि आपकी मांसपेशियों पे खिंचाव कम हो और वो दर्द कम हो जाएगा। तो ये एक तरीका है। दूसरा, रेगुलर जो आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेज होती हैं, वो एक फिजियोथेरेपिस्ट से आप संपर्क कर सकती हैं और वो आपको आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेज सिखा सकते हैं। और वो आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेज करिए जिसकी आपकी मसल्स की जो है ना वो टोन इंप्रूव हो जाएगी और उनकी सपोर्ट बढ़ जाएगी स्पाइन को। तो इस तरीके से आपको दर्द में आराम मिल सकता है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर गोवा से समीर हमारे साथ जुड़े हैं। समीर, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप पूछ सकते हैं सवाल। सर, मेरा गर्दन मेरा पीछे दर्द होता है और पूरा सिर हिलने लगता है। बहुत दवाइयाँ लिया, एक्सरसाइज भी करता हूँ, लेकिन वो हिलना बंद नहीं हो रहा है। जी, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपकी गर्दन के साथ साथ ये दर्द जो है वो हाथों में भी जाता है, या हाथों में आपको कमजोरी लगती है, या कोई सामान जैसे आप पकड़ रहते हैं वो अक्सर छूट जाता है हाथों से, क्या ऐसा भी होता है? की आवाज़ नहीं आ रही है। दरअसल उन्होंने टीवी की वॉल्यूम बढ़ा रखी है। समीर, आवाज सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब की? गर्दन हिलने लगती है मेरी बस। जी समीर, देखिए नहीं रख सकता उसको। समीर देखिए, अगर आपकी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलती है या गर्दन में कंपन होता है तो ये एक, इसको हम टिट्यूबेशन बोलते हैं। ये एक अलग बीमारी होती है जिसमें नसों की कमज़ोरी की वजह से होती है। तो आप इसको जाकर के एक न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखा सकते हैं। साथ ही जो आपकी गर्दन में जो दर्द है वो आपके मांसपेशियों के खिंचाव की वजह से है। तो मेरे हिसाब से आपको एक नेक का MRI कराना चाहिए और अपने नज़दीकी किसी चिकित्सक से सलाह लेकर के उस MRI के ऊपर फिर वो अपनी एडवाइस दे सकते हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि गर्दन में जो डिस्क की प्रॉब्लम होती है उससे भी रिलेटेड हो। लेकिन अधिकतर जो गर्दन में कंपन होती है वो एक नसों की कमज़ोरी की वजह से होता है, जिसको कि न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन भी देख सकते हैं। तो मेरी सलाह में आप उनको पहले दिखाइए और फिर उसके बाद अपनी आगे की जांचें करवाइए। जी, नासिक से एक कॉलर रमेश हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। ये सब मेरे कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है। जी रमेश, कमर में दर्द, कमर के दर्द के साथ साथ और क्या सिम्टम हो रहे हैं आपको? नहीं, और कुछ नहीं हो रहा था, कमर में राइट साइड में जो है
राइट साइड से उसके बॉडी में नीचे से ऊपर उठा, मतलब नहाने के बाद में तो ये पेन होने लगा। जी रमेश जी, एक बात और बताएं कि आगे झुकने पर ये दर्द बढ़ जाता है या पीछे अपने आप को स्ट्रेच करने पर ये दर्द बढ़ जाता है आपका? मैंने बंद नहीं बताया था कि थोड़ा सा कभी कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। जी रमेश जी, ये देखिए मुख्यतः ये मेरे को ये लग रहा है कि आपकी जो मांसपेशियां हैं उनके अंदर खिंचाव की वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप एक काम करिए कि आप सबसे पहले जाकर के एक अपना प्लेन एक्सरे करवा लीजिए कमर का, और कमर का एक्सरे करवा करके अगर उसमें मांसपेशियों में खिंचाव दिखाई देता है, जैसे कि स्पाइन जो है इरेक्ट हो जाता है, उसमें जो स्पाइन का नॉर्मल कर्वेचर होता है जिसे हम लंबर लॉर्डोसिस बोलते हैं वो ख़त्म हो जाता है और स्पाइन स्ट्रेट हो जाता है। अगर ऐसी कोई उसमें चीज़ दिखाई देती है तो उसमें हमें दर्द की दवाएं प्लस मसल रिलैक्सेंट साथ में लेने चाहिए, और 3-4 हफ्ते के ट्रीटमेंट के बाद ये सही हो सकता है। दूसरा, आप गर्म पानी की सिकाई भी कर सकते हैं जिससे कि आपकी मांसपेशियां रिलैक्स हो जाएंगी और उससे आपको दर्द में आराम आ जाएगा। डॉक्टर साहब, ये जो डेली रूटीन है हमारा, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है जिससे कि हम इस बीमारी से बचें? मकसूद जी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें सबसे ज़्यादा एक कॉलर लें डॉक्टर साहब प्लीज़। जी, पहले जी, जी। बिहार से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, पहले उन्हें सुन लेते हैं। क्या परेशानी है आपकी? कमर दर्द रहता है। जी जी हाँ, कमर दर्द रहती है। जी जी, कमर में दर्द के साथ साथ और क्या दिक्कत होती है आपको? कमर में दर्द जो है पैरों में जाता है, झंझनाहट होती है, सुनपना आता है? उठने में बैठने में जी, उठने बैठने में दर्द होता है आपको? क्या आपको थोड़ी दूर चलने पे भी दर्द होता है? कट गया वो। हाँ शायद। जी देखिए, बेसिकली जो ये उठने और बैठने में दर्द होना और थोड़ी दूर चलने पर दर्द होना, ये जो सिम्टम्स होते हैं इसको हम बोलते हैं लंबर कैनाल स्टेनोसिस। लंबर कैनाल स्टेनोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें कि हमारी जो नसों का रास्ता है वो छोटा हो जाता है, और वो 3 वजह से छोटा होता है। एक तो हमारे जो लिगामेंट्स होते हैं उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, यानी उनकी ओवरग्रोथ हो जाती है। दूसरा, जो हमारी बोन्स हैं उनके आपस में रगड़ खाने की वजह से ये हो जाता है। प्लस तीसरा जो कारण होता है वो डिस्क का बाहर आ जाना। अगर डिस्क अपनी जगह से बाहर आ जाती है तो वो भी जो हमारी स्पाइनल कैनाल होती है उसके अंदर प्रोट्रूड कर जाती है, और ये तीनों चीज़ें मिल करके हमारे नसों के लिए जो निकलने का रास्ता होता है वो कम कर देती हैं। और जब हम चलते हैं तो चलने पर क्या होता है, आपस में रगड़ खाने की वजह से हमारी जो नस है उसके अंदर सूजन आ जाती है। जी। तो एक तो रास्ता वैसे ही छोटा है, ऊपर से नस के अंदर सूजन आ गई तो क्या होता है, नस को बिल्कुल भी ना तो न्यूट्रिशन मिलता है और ना ही वो अपना काम कर पाती है। तो जब इस तरीके की सिचुएशन आती है तो इसको हम लंबर कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट पे ही जाना पड़ता है, क्योंकि इसको हम कंजर्वेटिव मेथड से इस चीज़ का हम इलाज जयप्रकाश एक कॉलर हैं डॉक्टर साहब उत्तर प्रदेश से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयप्रकाश जी, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, मैं इसमें गर्दन में दर्द रहता है जी, मेरी उम्र रहेगी जी 52 साल। जी जी हाँ जी, ये काफी दिनों से है जी, मैं इसका ट्रीटमेंट भी ले रहा हूँ जी। जी। आप जयप्रकाश जी ये बताइए कि गर्दन में दर्द के साथ साथ आपको गर्दन घुमाने में, अपनी गर्दन में अकड़ाहट रहती है? हाँ जी। और ये दर्द जो है हाथों में भी जाता है झंझनाहट के साथ? ये कभी कभी जाता है जी। ये अगर ये और हाथों में सुनपना भी रहता है आपको? ये कभी कभी जी। जी। तो जयप्रकाश जी, आप इसमें सबसे ज़्यादा 3 चीज़ों का रोल होता है। एक तो ये कि हमारा जो है मांसपेशियों का खिंचाव, दूसरा डिस्क की प्रॉब्लम, और तीसरी जो है हमारी जो होती है विटामिन B12 की कमी। तो आप इन तीनों चीज़ों की जांच करवाइए। अगर इन तीनों में से कोई भी कमी मिलती है तो उसके रिप्लेसमेंट से आपकी समस्या दूर हो सकती है। जी। एक और अगले कॉलर कुलविंदर हिमाचल से हमारे साथ जुड़ गए, हिमाचल प्रदेश से। कुलविंदर जी, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार कुलविंदर जी, बताएं। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हेलो। हाँ, मुझे ना हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है। हिप जॉइंट में ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रहा, मतलब बैकबोन से ना। जी जी। हिप जॉइंट में आपको हिप क्या? जॉइंट का कार्डियक किस दिया है? हिप जॉइंट का ना कार्डियक गिर गया है, तो वो उसके लिए उसको जो फीड करती है ना नसें, वो कैसे चलेंगी? जी, ये जो कंडीशन होती है इसको हम एवेस्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं, और ये मेनली देखिए हमारे से रिलेटेड नहीं है
ये प्रॉब्लम आपकी हड्डी विभाग से रिलेटेड है, ऑर्थोपेडिक्स से। तो आप किसी ऑर्थोपेडिशियन को दिखाएं जो कि आपके इस सैक्रोइलियक जॉइंट की प्रॉब्लम को जो है ना वो बेटर तरीके से डील कर पाएंगे। तो ये नस से संबंधित नहीं है, ये बेसिकली हड्डी के जोड़ से संबंधित, जो कूल्हे का जोड़ है उससे संबंधित है जी। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब आप तकलीफ में होते हैं तो आपको समझ में नहीं आता। ये डॉक्टर को चूज करना और बीमारी का पता लगाना भी अपने आप में एक बड़ा सवाल रहता है आम लोगों के लिए कि वो हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास जाएं या न्यूरो सर्जन के पास जाएं। दरअसल इसमें जो जिम्मेदारी है ना, इसमें प्राइमरी कॉन्टैक्ट फिजिशियन की है। मरीज जिसके पास पहली बार जाता है, यदि वो ढंग से मरीज के लक्षणों को इवेल्युएट करके और फिर वो उसको प्रॉपर अगर राय देते हैं, तभी मरीज का इलाज सही हो पाता है जी। राम नारायण जी, एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। राम नारायण जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोल सकते हैं जो परेशानी है आपकी। सर मेरी गर्दन में और दर्द रहता है और दोनों हाथ खुले रहते हैं, सर मेरी गर्दन में तेज दर्द रहता है और दोनों हाथ काफी सुन्न रहते हैं जी रहता है जी। अच्छा, तो आपको गर्दन घुमाने में भी दिक्कत होती है? सर मेरे दोनों हाथ सुन्न रहते हैं, झंझनाट रहता है। और आपको कोई सामान उठाने में दिक्कत या दर्द रहता है? हाँ, तो आपको रामनारायण जी, आपको दोनों हाथ में अगर कोई सामान होता है तो वो भी छूट जाता है जी। ये गाजियाबाद से ही बोल रहे हैं ये दर्शक जो है। हाँ रामनारायण जी, आपको जो है बेसिकली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है, जिसमें कि आपकी मांसपेशियों में खिंचाव है एवं लिगामेंट्स की वीकनेस है, जिसकी वजह से आपकी जो गर्दन की सपोर्ट है ना वो कम होती जा रही है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जब लिगामेंट्स वीक हो जाते हैं तो हमारी जो गर्दन की डिस्क है वो खसक जाती है अपनी जगह से, और जब वो अपनी जगह से खिसक जाती है तो वो नस के ऊपर दबाव डालती है, और वो नस के दबाव की वजह से ये आपके हाथों में दोनों में सुनपना आ रहा है। तो मैं कहूँगा कि आप अपनी गर्दन का एक पहले MRI कराएं और फिर एक चिकित्सक को जाकर के उसको दिखाएं, ताकि अगर आपको सर्जरी की ज़रूरत है तो वो आपको सर्जरी की एडवाइस दें, और अगर आपको केवल एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है तो उस हिसाब से आपको एडवाइस मिल सकती है। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर बरेली से इनायत हमारे साथ जुड़ गए। इनायत जी, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। सर एक्चुअली मेरे लंबर स्पाइन है, जैसे L4-5 और S1 जी। जी बोलिए, आप बोलते रहिए। डॉक्टर साहब गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून, आप बताइए, अपना सवाल बताइए। L4-5 और S1 में लिगामेंट स्लेवम हो रखा है जी, उसकी वजह से मेरा ये पूरा नीचे का दर्द करता है, लंबर स्पाइन जी, और पूरे पैर जी। आपको जो है बेसिकली क्या प्रॉब्लम है कि आपको डिस्क के साथ साथ लंबर डिस्क, स्लिप डिस्क के साथ साथ आपको लंबर कैनाल स्टेनोसिस की भी दिक्कत है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपने अपना MRI करवा रखा है तो आप उसे अपने चिकित्सक को दिखा सकते हैं या हमारे पास आकर के हमको दिखा सकते हैं, ताकि हम इस पे आगे आपको अपनी आगे की जानकारी दे सकते हैं कि आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं। क्योंकि अगर ये डिस्क जो है निकल करके आपके नस के ऊपर दबाव ज़्यादा डाल रही है तो मैं समझता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको उसको अपना इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि ये नहीं तो क्या होगा कि धीरे धीरे ये नस अपना काम करना बंद कर देगी और आपके पैर में कमज़ोरी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए, गाजियाबाद से जो हमारे बात साथ जुड़े थे उनका शुक्रिया कॉल करने के लिए। फिलहाल जीवन, एक कॉलर मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीवन, अपना सवाल पूछ लो प्लीज़। सभी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट हो जाए आप टीवी की वॉल्यूम प्लीज़ कम कर दिया कीजिए, वरना आप अपनी बात सही तरह से रख पाते हैं ना हम आपको सुन पाते हैं। जीवन, अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं जीवन बोल रहा हूँ मुंबई से। जी जीवन, बताएं। मुझे कमर में ऐसा दर्द होता है और मुझे खड़ा रहता हूँ मैं आधा घंटा, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत घुटनों में या पैर के नीचे जो होती है एड़ी वहाँ पे मतलब ऐसा दर्द करता है, जलन दर्द करता है। मैं खड़ा ज्यादा देर खड़ा नहीं रह पाता हूँ। जी जी, क्या वजह? जी मैं आपको बताता हूँ जीवन जी, ऐसा है कि ये कंडीशन कहलाती है लंबर स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। लिस्थेसिस एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कि हमारी जब हम चलते हैं तो हमारी जो L5 और S1 हड्डी होती है वो आपस में आगे पीछे मूव करती है, क्योंकि L5 और S1 हड्डी का जो जोड़ होता है
वो सबसे ज़्यादा मोबाइल जोड़ होता है हमारी पूरी कमर में। तो जब ये लिगामेंट्स वीक हो जाते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो उठने बैठने में या आगे चलने में, तो ये दोनों हड्डियां जो है ना आपस में स्लिप हो जाती हैं। तो यदि ये हड्डी ऊपर L4 हड्डी या L5 हड्डी स्लिप होकर के आगे की तरफ चली जाती है और S1 की हड्डी पीछे रह जाती है, तो क्या होता है कि उसकी वजह से क्या होता है, नस के ऊपर स्ट्रेच आ जाता है जी, नस के ऊपर खिंचाव आ जाता है, जिसकी वजह से ये तकलीफ होती है। एक कॉलर गाजियाबाद से सुप्रिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया जी, अपना सवाल आप पूछ सकती हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना है कि मेरी मॉम का भी बहुत मतलब वो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते, तो उनके स्पाइन में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो इफ आई हैव टू कम एंड मीट यू, आप मुझे बता सकते हैं हाउ डू आई गेट इन टच विथ यू? या देखिए, मेरा क्लिनिक का नाम है गुंजन्स गायनी एंड न्यूरो क्लिनिक और मेरा एड्रेस है A106 राजहंस प्लाजा नियर आदित्य मॉल। और मेरा मोबाइल फ़ोन नंबर आप नोट कर सकते हैं 0120-416-886 और मोबाइल नंबर है 99904455। आप इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप मेरे पास आ सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। पहले बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रद्योत कुमार गोविल यहाँ पर आने के लिए, मशहूर न्यूरोसर्जन है। आपने हमारे तमाम दर्शकों के सवालों का जवाब दिया, बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। तो मिशन फिट रहो में फिलहाल इतना ही। फिट रहिए, अपने डेली रूटीन का ध्यान ज़रूर रखिए। मोबाइल, लैपटॉप या जो भी आप गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, एक सही पोस्चर में बैठकर उसे यूज़ कीजिए। आप सर्वाइकल और बाकी पीठ दर्द से आप दूर रहेंगे अगर इन चीज़ों का आपने ध्यान रखा। तो डॉक्टर साहब ने बताया रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना, एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा। वक्त में ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं न्यूज़ वॉल इंडिया पर।